लेकिन आज की डेट में एक और बहुत जरूरी चीज है, और वो है दिल। दिल। आजकल कोविड के बाद सर खड़े खड़े लोग गिर जा रहे हैं, मर जा रहे हैं, हार्ट अटैक आ जा रहा है, कोलेस्ट्रॉल तो यूं भागा जा रहा है ऊपर। किचन में, माफ कीजिएगा, रसोई में रसोई घर में दिल को मजबूत बनाने के कौन से नुस्खे छुपे हुए हैं? सारे नुस्खे दिल को मजबूत बनाने के ही रसोई घर में हैं। एक तो मैंने पहले भी जिक्र किया कि रिफाइंड को बाहर निकालो। लोगों को लगता है रिफाइंड लेने से हमारे दिल को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जब आप दिल को दे ही कुछ नहीं रहे तो प्रॉब्लम हो या ना हो वो तो बाद की बात है। सरसों का तेल, बादाम का तेल, ये चीजें कभी भी कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ाती। बड़ी मोटी सी बात है, हमारे बहुत विद्वानों ने भी ये बात कही है, ग्रंथों में भी लिखी है ये बात कि जो चीज गॉड देता है, गॉड ने दिए बादाम, गॉड ने दिए सरसों के तेल, मतलब जो चीज गॉड के दिए हुए सीड में से निकल रही है वो कभी कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ाती। जो चीज इंसान पैदा करता है, गाय का दूध, गाय का मक्खन, गाय का भैंस का दूध, भैंस का मक्खन, तो वो जब पेशेंट को प्रॉब्लम होती है तब उन चीजों को बंद करना पड़ता है। जब तक तंदुरुस्त है इंसान तो उसी से जीता है। अब जैसे भैंस का दूध से बना हुआ जो घी है वो पहलवानों के लिए अच्छा है, और जो गाय का दूध से बना हुआ घी है वो विद्वानों के लिए अच्छा है। अब पहलवान ने तो मोटी बुद्धि से काम करना है और विद्वान को तो हर वक्त कुछ ना कुछ चाहिए, तो उसके लिए गाय का दूध है। ये बात कोई बताता ही नहीं है, ये ग्रंथ में लिखी हुई बात है। तो दूसरी बात मैं बताऊं जी कि कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए भगवान ने एक ही चीज दी है, उसका नाम है अर्जुन। अर्जुन का पेड़, अर्जुन के पेड़ का जो ऊपर का छिलड़ होता है ना जी, अर्जुन की छाल, अर्जुन की छाल, उसका पाउडर बना लो। अगर पाउडर बनाने में भी आलस है कोई बात नहीं, उंगली के जितना पीस काटो, काट के उसको बेलन से थोड़ा तोड़ फोड़ के पानी के गिलास में डाल दो और उसको उबालो। जब पानी आधा रह जाए उसको सिप करके पियो तो मजा आएगा। दिन में एक बार शाम को चाय पीने से पहले या दूध पीने से पहले, जो भी है, तो ये पियो। और दूसरा, इसका पाउडर बना लो, बना बनाया मत लो। बने बनाए में कुछ नहीं। मैं तो हमेशा विश्वास नहीं करता, या तो मैं जिसके ऊपर वैद्यवान लिखा है मेरी कंपनी का नाम, मैं विश्वास करता हूँ कि मैं सर पे खड़े होकर बनाता हूँ, या फिर मैं कहता हूँ रगड़ी हुई दवाई और मुड़ा हुआ साग, कोई पता नहीं क्या है उसके, कौन है ये। तो आप उसको, लकड़ी को लो, सक लो पंसारी से, उसके टुकड़े रेड कलर में होते हैं, उनको कूट पीस के तोड़ फोड़ के मिक्सी में डालो, ग्राइंड करो। थोड़ी सी मेहनत है, आपको मजा आएगा कि आपने अपने हाथों से बनाई हुई चीज है, और सस्ता बहुत पड़ता है, कोई महंगा नहीं है। और उसको लेने से आपके हार्ट की आर्टरीज स्ट्रांग रहती हैं, हार्ट में कभी ब्लॉकेज नहीं होती, ये चीजों से वो बचाता है। दूसरा, लहसुन, नॉर्मल लहसुन की 2 कलियां सुबह कैप्सूल समझ के खा लो। देखो हम कैप्सूल बनाते हैं फैक्ट्री में, उसको बनाते हैं, भरते हैं, फिर डब्बी में डालते हैं, फिर उसके अंदर पाउच डालते हैं, फिर उसको उसके अंदर वो सिलिकॉन डालते हैं कि इसको मॉइस्चर ना हो, फिर ढक्कन लगाते हैं। ये कितना बड़ा पंगा करते हैं। भगवान ने लहसुन को कैसे बनाया, एक एक कैप्सूल बना के उसके ऊपर परत चढ़ा के लेमिनेट करके डाल दिया कि एक तोड़ वही खा ले, एक तोड़ खा ले। तो फिर भी इंसान नहीं समझने को तैयार। 2 कलियां रोज खाओ सुबह सुबह, कभी भी आपका खून जो है वो थिक नहीं होगा, जिसको हम कहते हैं, हाँ, खाली पेट। कभी भी ट्राइग्लिसराइड बढ़ेंगे ही नहीं, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल रहेगा। अर्जुन छाल खाते रहो, ये 2-4 कलियां सुबह सुबह खाली पेट खाते रहो, आपका ना ट्राइग्लिसराइड बढ़ेगा ना ही आपको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम आएगी। हाँ, हफ्ते में 2 या 3 दिन छोड़ दिया करो ताकि गर्मी ना करे, बाकी खूब मन लगा के इन चीजों को लेना चाहिए और कभी नुकसान नहीं होता साहब। इतनी खाने की बात हो रही है सर, एक चीज जो आजकल और चल रहा है कि गेहूं मत खाओ, गेहूं अच्छा नहीं है, क्या ये सही है? और अगर गेहूं नहीं खाना है तो फिर क्या खाना चाहिए? मैं तो कहता हूँ इंसान को जो चीज हजम आती है वो खानी चाहिए। यदि आप किसी की सलाह लेंगे तो वो हर तरह की सलाह मिलेगी आप, लेकिन सलाह वही लेनी चाहिए जहां 2,000 रुपया फीस हो डॉक्टर की, वो सही सलाह देगा। नहीं नहीं, और आजकल तो रील के चक्कर में ऐसा लग रहा है सर कि आदमी कुछ नहीं खा पाएगा, कुछ नहीं खा एक कहेगा कि ये मत खाओ, दूसरा कहेगा कि हाँ वही खाओ। तो इंसान जो है एक बार स्वाइप करता है तो नहीं खाना है, दूसरी बार में खा लेता है। इसमें हम लकी रहे इसमें कि लोग हमारी बात मानते हैं। 10 रीलें सुन के उसके बाद कहते हैं जो गोयल साहब कहते हैं वो कर लो। मतलब इसका क्या है कि हमने बात स्टीक की बोलनी है। जब कनक की बात हुई तो कनक नहीं खाएंगे तो क्या खाएंगे, फिर मैदा, मैदा खाएंगे तो मैदा खराब। कनक खाने से कोई नुकसान नहीं होता भैया,
हम जन्म से जो लोग कनक खाते आ रहे हैं, आज रील सुन लिया तो कनक खानी बंद कर दो, तो हो गया ना नुकसान। अब जैसे कोई शराब पीता है, उसकी आज ही शराब छुड़वा दो तो बंदा तो जाएगा ना कहीं, दिमाग खराब होगा उसका, कुछ ना कुछ तो इफेक्ट आएगा बॉडी पे, धीरे धीरे उसका होगा ना। तो कनक को बंद करना बिल्कुल नहीं चाहिए। हाँ, दूसरी चीज मैं ये कहता हूँ भाई, कभी कभी खाओ, कभी बाहर का खाते हैं, कभी अंदर का खाते हैं, कभी कौन सी कनक आप कितनी खा जाते हैं, कुछ भी नहीं। मतलब कहने का कि जो कनक का आटा है ना जी, वो खाना चाहिए। और लेकिन उसके साथ जो हम सब्जियां खाते हैं, उसके ऊपर ध्यान देना बनता है।